अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जी हमारी ईद है, लेकिन हम लोग उदास हैं, परेशान हैं, थोड़ा दुखी हैं। तुसी कहो तो दुखी क्या कैसा लग गई, सच्ची मुच्ची यकीन करें। मैंने अपने बच्चों को हर चीज़ लेके दी है, इतने प्यारे कपड़े लेके दिए हैं, जूते लेके दिए हैं, चीज़ें जो जो उन्होंने कहा है, लेकिन मेरे बच्चे अंदर से उदास और परेशान हैं। और मुझे बार बार कह रहे हैं, मामा जी आपको तो फ़र्क नहीं ना पड़ता होगा, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में भी घर में ही रहती थी। उन्होंने मैं की दसा पुत्र, मैनू कितना को फ़र्क पैंदा है, मैनू कित्थे कित्थे खिंचा पैंदियां पईयां ने। मेरा ईद के दूसरे दिन बस जल्दी से ये होता था कि सुबह मैं अपनी अम्मा घर जाना है। कभी कभी तो मेरा दिल करता था मैं सारे काम छोड़ छाड़ के ना ईद के पहले दिन ही उधर चली जाऊँ, लेकिन कहाँ देसों परदेस आ गई हूँ, कालियां पानियां च। गल तो रोन वाली है, पर हुण की करा, अपने आप नूं इंज ही तसल्ली ते दिलासा देना है। आपने चुके कदम ने हूँ ते नभानी पैनी है। मैं अपने बच्चों से कह रही थी कोई बात नहीं, मेरा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शहजादे बच्चे, मेरे लाडले, मेरे मुन्ने, मेरे चुन्ने, देखो तुम्हारी अम्मा, तुम्हारा अब्बा और हाँ तुम्हारा भाई, एक को दूसरे का दूसरे को उसका कह रही थी कि देखो हम तो सारी फैमिली यही है ना, तो हम सारे इधर आ गए हैं। तो जो खाला मासियाँ मामे चाचे ताए होते हैं उनके पास तो बंदा कभी कभार जाता है, तो बाकी हम तुम्हारे बाबा इधर है, मैं हूँ, हम सब तो सारे आ गए हैं, इधर ही हैं। तो ऐसे उन्हें तसल्ली दिलासे दिल से दे रही थी, लेकिन खुद अंदर से ना दिल परेशान था कि अब ईद के दूसरे दिन मैंने अपनी अम्मा की तरफ नहीं जा सकना। और मैं जो परेशान हूँ वो तो हूँ ना, तो जो मेरी अम्मी को परेशानी होनी है, और मेरी अम्मी ने कोई 10 20 40 50 हज़ार बार कह भी दिया उन्हें, हाँ मेरी धी ने नहीं आना। तो पता होता क्या था पाकिस्तान में ऐसा होता था, हम ना, मैंने जब घर से अपने घर से निकलना ना, मैंने एक बहन को फ़ोन करना, मैं जा रही हूँ अम्मी की तरह, तुम आ जाओ, उसने दूसरी को, तीसरी को, हम सारी बहनों ने ना अम्मी के घर इकट्ठे हो जाना, और जाते हुए रास्ते में हमने अपनी फूफो को भी बिठा लेना। तो इतना फ़न और इतने मज़े किए हुए हैं, और मैं बस सब से आगे मैं होती थी, सब को इकट्ठा करने में मेरा किरदार होता था। सारे आनू इकट्ठियाँ कर लेना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अम्मी घर चलिए, आ जाओ अम्मी घर चलिए, और साथ में अपनी फूफी को भी बुला लेना, तो बड़ा मज़ा आना। तो इतने शुगल, इतने तमाशे किए हुए हम। और अब सारे मेरे बाद कितनी बार सारी इकट्ठी हुई हैं, अम्मी की तरफ इकट्ठी हुई हैं। मेरी छोटी बहन है, उसके घर 8 10 साल बाद अल्लाह ताला ने बेटी दी है, तो उसके घर भी सारे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मेरी कमी लम्हा लम्हा सब ने महसूस किया। अब आप ये कहेंगे अपने मुंह बाजी मियाँ मिठू बांधी पे बही, होता है कोई ना कोई ख़ानदान में बंदा ऐसा होता है जिसकी कमी महसूस करते हैं सारे, और मैं अपने ख़ानदान में ऐसा ही बंदा हूँ कि हर महफिल में मेरी कमी महसूस की जा रही है आजकल। मैं उन्होंने क्या, तू झूठ तेरी मारनियाँ पिया, मैंने सच्ची सच्ची दसो। कि मेरी कमी महसूस कर दिया पिया कि नहीं, लेकिन सचमुच सारे मेरी कमी महसूस कर रहे हैं। और मैंने कल ना पाकिस्तान फ़ोन करके अपने भाई के साथ लड़ाई करनी है। अब आप सब पूछे क्यों? वो इसलिए कि मैं इंग्लैंड आ गई हूँ, तो मेरे भरा शर्म हया नहीं आई, उन्होंने मैंने ईद का पूछा ही नहीं है। और उसे मैंने फ़ोन करके बेइज्जती करनी है उसकी अच्छी खासी टका के, कि तू शुक्र किता एक भैन विचों इंग्लैंड तुर गई है तो एक ईद घट गई है। मेरी ईद मेरे अकाउंट नंबर दे विच कर लो हर हाल च, मेरा भावें इत्थों दा 2 पाउंड होन। मेरी ईद आनी चाहिए है, ठीक है। वैसे 20 हज़ार पाकिस्तानी हो तो यहाँ के पता नहीं कितने बनते हैं, मैं देखूँगी, हिसाब लगाऊँगी। तो मैंने कहा ना मेरी भाई ईद भेजो। ईद ईद जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। बेशक मेरे पास जितने, खुद के पास जितने मर्ज़ी पैसे हों, लेकिन मुझे अपने अपने अम्मा अब्बा के घर से ईद चाहिए हर हाल में। ये पहली ईद है तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो अगर मैंने कोई एक्शन ना लिया तो उन्होंने मेरा पत्ता ही झाड़ देना है ईदा की लिस्ट चो, है कि नहीं? तुसीं सारे मेरी इस गल का जवाब मैनू दिया जे, सही गल है ना?
तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना, ज़्यादा से ज़्यादा 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 से ज़्यादा शेयर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।